भगवान जंगल में आते हैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। जंगल में आते हैं जहाँ भाई का शरीर पड़ा था, वहां के आसपास देखते हैं तो शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, वो रुकते हैं, रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं, भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, वो गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा तक पहुंचे तो दूर से ही मणि चमक रही है। भगवान अंदर जाते हैं। ये रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी थे। जामवंत जी को जानते हैं ना, जो राम जी के साथ थे, तो जामवंत जी थे। तो भगवान आते, भगवान ने कहा मुझे वो मणि चाहिए, वो एक देवता की मणि है, गलती से यहाँ पर आ गई, आप मुझे वो मणि दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। अरे भगवान कहते हैं वो कोई खेलने की चीज थोड़ी है, वो एक देवता की मणि है। जामवंत जी कहते इतना ही है तो युद्ध करो, ले जाओ। तो दोनों के बीच युद्ध होता है। कैसा युद्ध? मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध माने कुश्ती। कुश्ती यानी बिना अस्त्र शस्त्रों के, हाथों के साथ युद्ध करते हैं। तो दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। अब जामवंत जी को बार बार लगे कि ये मुझे मार सकता है, लेकिन बार बार अपना दांव पलट देता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अगर इसको युद्ध सच में करना है तो ये सच में करे, ये दांव बार बार पलट क्यों दे रहा है। जब काफी समय बीत जाता है तब भगवान ने सोचा कि अब समय आ गया है असली रूप दिखाने का। भगवान ने धनुष उठाया, बाण खींचा, और जैसे ही बाण खींचते हैं कि उनको साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान जी। राम जी के दर्शन होने के बाद तो वो चरण पकड़ लेते हैं। अरे प्रभु, मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते तुमने हाथ नहीं उठाया, मैंने तुमसे ये करवाया। अरे क्यों करवाया? बोले क्योंकि राम अवतार में जब रावण का वध हुआ तो सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुमको प्रसन्नता नहीं है क्या, तुम दुखी हो? तो तुमने मुझसे कहा कि रावण बहुत बलशाली था, मैं रावण के साथ मल्ल युद्ध करना चाहता था, पर मेरी इच्छा तो मन में ही रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। मैंने अपना वचन पूरा किया, अब मुझे वो मणि दे दो। बोले ऐसे नहीं। तो बोले कैसे? बोले आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं, अब भगवान मना कर रहे हैं बार बार। वो कहे आप मर्यादा पुरुषोत्तम तो है नहीं, एक राजा है। हाँ, अगर आप ये कहे कि मेरी बेटी में मनुष्य वाली सुंदरता नहीं है, कि वो तो रीछ है, तो बात अलग है। भगवान कहते हैं मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि मैंने सबको बनाया है, मैं किसी को खराब थोड़ी बना सकता हूं। मेरे लिए हर व्यक्ति सुंदर है। तो भगवान मान जाते हैं और जामवंत की बेटी जामवंती के साथ भगवान का विवाह होता है। सत्रदिक राजा को जाकर वो मणि देते हैं, वो माफी मांगते हैं। भगवान ने कहा मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, मैं तभी मानूंगा आपने मुझे माफ किया जब आप मेरी बेटी से शादी करेंगे। तब सत्रदिक राजा की पुत्री सत्यभामा, उनका विवाह भगवान के साथ होता है। ऐसे करते करते कुछ ना कुछ कारणों से कालिंदी, वृंदा, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा, 8 विवाह भगवान के इसी प्रकार होते हैं। बाकी बचे कितने? 16,100।